प्रिय बच्चे, राधे राधे। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो रोज़ाना की तरह आपके लिए फिर एक क्वेश्चन लेके हम आए, जो यूपी बोर्ड में मेरे हिसाब से निश्चित 100% ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सर के चैनल को आगे बढ़ाइए। तो देखिए बच्चों, आज का क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क पर संक्षिप्त टिप्पणी। ऐसे भी आ सकता है, यह मानव मस्तिष्क के क्या कार्य है, मानव मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है। आपके ये क्वेश्चन आ सकते इस तरह से। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। अपना कापी निकाल लीजिए और पेन भी साथ में लिखते चलिए। तो आप अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 100% यूपी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल वालों के आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल रूप से देखिए आप कि मनुष्य में मस्तिष्क अत्यंत विकसित अंग होता है। कैसा होता है? ये हमारे शरीर में अत्यंत विकसित है, परंतु ये अति कोमल अंग होता है। मतलब जो हमारे शरीर का अंग मस्तिष्क है वो बहुत ही विकसित है, लेकिन ये देखने में बहुत ही कोमल होता है। आप इस तरह से अपने भाषा में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है, इसका आयतन लगभग 1200 से 1500 तक होता है सेल्सियम। ठीक है, अब इसके बाद आप आगे देखिए कि ये मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। ये कहाँ पे रहता है? ये मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के चारों, अब आगे देखिए कि मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियों का दोहरा आवरण होता है। मतलब मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियों का दोहरा आवरण होता है। दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ भरा रहता है। मतलब जो झिल्लियां होती हैं इनके चारों ओर आवरण बना रहता है और झिल्लियों के बीच में तरल पदार्थ भी भरा रहता है। आप अपनी भाषा से भी समझ लीजिए। ठीक है, और जो जो ये तरल पदार्थ है वो क्या करता है कि बच्चों, वो बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। मतलब हमें कभी अचानक चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो ये झिल्लियां हमारे शरीर में हैं जो वो रक्षा का कार्य करती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना है कि मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं। तो मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों? 3 भाग होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्रामस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ। ठीक है, अब इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो प्रामस्तिष्क के सबसे पहले हम प्रामस्तिष्क से हम सबसे पहले प्रामस्तिष्क की हेडिंग डालेंगे और इसके बाद ये मस्तिष्क, अब आपको देखना है कि प्रामस्तिष्क है क्या, कहाँ पे है और इसके क्या कार्य है। तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। हमारे मस्तिष्क का प्रामस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। ये संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर भाग होता है। ठीक है, और ये बाईं ओर तथा दाईं ओर होता है। इसे घूसर कहते हैं। इसमें श्वेत पदार्थ भरा रहता है। हो गया आपका क्वेश्चन। अब आगे देखिए कि इसके कार्य क्या है। ये स्मृति केंद्र, सोचने विचारने का कार्य करता है। प्रामस्तिष्क का कार्य होता है कि इस सोचने समझने का कार्य करता है। हृदय की गति, भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, सभी क्रियाएं प्रामस्तिष्क द्वारा संचालित की जाती है। तो प्रामस्तिष्क एक ही घृणा, प्रेरक, हर्ष, मतलब हमारे हृदय मन में कभी किसी के प्रति घृणा हो जाती है, प्रेम हो जाता है, अचानक खुशी होने लगती है या दुख हो जाता है, ये सब हमें कहाँ से हमारे अंदर ही आता है। तो ये प्रामस्तिष्क कार्य के द्वारा ही ये प्रकट होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि प्रामस्तिष्क किसे कहते हैं, इसके कार्य क्या है। आप 1-2 पॉइंटों में इसको याद कर लेना। अब आप देखिए दूसरा आपका अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या कहते हैं, आप हेडिंग डाल लीजिए। अनुमस्तिष्क किसे कहते हैं? ये अनुमस्तिष्क, ऐसे भी आप अलग अलग भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। तो ये प्रामस्तिष्क के पीछे भाग के नीचे की ओर स्थित होता है। मतलब ये प्रामस्तिष्क जो होता है वो पीछे के भाग के नीचे की ओर स्थित होता है। ये प्रामस्तिष्क से छोटा होता है। किससे हमने वो बड़ा होता है, ये प्रामस्तिष्क से थोड़ा छोटा होता है। अब देखिए कि अनुमस्तिष्क के कार्य क्या है। तो इसके कार्य है चलना, कूदना, दौड़ना आदि। जब हमारा मन करता है हम चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, कूदने, ये सब कार्य क्रियाएं किसके माध्यम से होती है अनुप्र मस्तिष्क के होती है। फिर इसके बाद पुच्छ मस्तिष्क आया आपका। तो ये अनुप्रस्थ मस्तिष्क के चारों ओर स्थित, देखिए
कि ये अनुप्रस्थ मस्तिष्क के सामने स्थित होता है, मतलब जो अनुमस्तिष्क होता है वो ये उसके सामने स्थित होता है तथा ये मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, इसी को पुच्छ भाग भी कहते हैं। ये बेलाकार होता है, इसकी आप देखने में कैसा होता है, ये बेलाकार के रूप में होता है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि मस्तिष्क किसे कहते हैं, मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं। ठीक है, 3 भागों में ये बटा है। ठीक है, अब इसी के आगे आप थोड़ा सा फिर देख लीजिए कि पुच्छ मस्तिष्क बताया मैंने कि बेलाकार होता है। अब इसके क्या है, ये श्वसन तंत्र परिसंचन, हृदय का परिसंचन, मतलब ये श्वसन तंत्र का परिसंचन करता है, हृदय का परिसंचन करता है। ठीक है, और परिसंचन का कार्य करता है। अब आप इसके जैसे आपको सचित्र वर्णन आ जाए कि मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करना है, तो आप मस्तिष्क का इस तरह से आप ध्यान से देखिए कि हमें अपने ऐसे करके चित्र बना लेना है इसको। जैसे ये चित्र बनाया है मैंने, इसी तरह से आपको ये चित्र भी बहुत गौर से देखिए। ये आता ही आता क्वेश्चन है, क्या पता ऐसे ही आ जाए कि मस्तिष्क का चित्र बनाइए, सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र बनाना पड़ेगा बायोलॉजी में। आप अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 2 नंबर वैसे लिखने में मिलेगा, 2 नंबर आपका चित्र में मिल जाएंगे, इसलिए चित्र बनाना भी देखिए। तो आपको चित्र बना लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पे परामस्तक लिख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ देखिए आप उसमें मैंने आपको सुनाया था कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, तो यहाँ पे आपको ये पीयूष ग्रंथि लिख देनी है। ठीक है, फिर केंद्र नलिका लिख देना है, मेरु रज्जा लिख देनी है आपको यहाँ पे। फिर तो ये पीयूष, ये पेनिडल ग्रंथि आपकी आ गई। इस तरह से आपको 1-2 पॉइंट दर्शा देने हैं, जितने आपको परामस्तक अनुमस्तक जहाँ से आपको समझ में आए थोड़ा बहुत डॉट डॉट करके आपको लिख देना है, आपका चित्र बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको बार बार आप रिपीट कीजिए। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बनने लगेगा और आप बहुत ही अच्छे नंबरों से यूपी बोर्ड परीक्षा पास करेंगे। हम सबकी आप यही दुआ है कि आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हों बच्चे। ठीक है, और घबराइए नहीं। इसी तरह से आप अगले वीडियो में कल में फिर आप कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो राधे राधे बच्चों।